नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, खादर खादर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल है हरियाणा विधानसभा के पलवल क्षेत्र में, ये जानने के लिए प्रभा साक्षी की टीम है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। जी, पलवल की जनता इस बार किसके साथ नजर आ रही है? गौरव गौतम के, बीजेपी के। जी, और कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसमें कुछ नहीं मिला हरियाणा को। आपको लगता है कि उनके आरोपों में कांग्रेस से तो बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने, हर क्षेत्र में, हर जगह, केंद्रीय नेतृत्व ने भी और हरियाणा सरकार ने भी। जी, कांग्रेस में जो लूट खसोट थी, कांग्रेस में इवेंट ट्रांसफर के लिए भी जी, मंत्रियों के और मुख्यमंत्री की सिफारिश की जरूरत थी। बीजेपी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-6 वो बना दिए कि हर एक को 5 साल एक उसमें नौकरी करनी है। सारी बढ़िया नीति आई, एक भी नौकरी पैसे से नहीं लगी, सब मेरिट के आधार पर लगी। योग बच्चे उनके अंदर गए। हर तरह से हरियाणा सरकार ने उन लोगों को इसलिए दर्द है, पहले जो सरकारें थी उनमें भाई भतीजावाद चलता था और अपने ही लोगों को लगाते थे और पैसे भी खाते थे। वो सब कुछ अब नहीं है। वो सब कुछ अब नहीं है। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने काफी हद तक काबू पाया? बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, और गौरव गौतम ही पलवल से विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे। और बीजेपी के जो कारनामे बहुत अच्छे हैं, और नौकरी बच्चों को सबको मिली है, अपने शिक्षा के आधार पर मिली है, सड़कें बनी हैं, कॉलेज बने हैं, और बहुत काम किए हैं बीजेपी ने, बहुत अच्छे काम किए हैं बीजेपी। हरियाणा के गाँव में क्या माहौल है? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि शहरों में तो बीजेपी का थोड़ा बहुत दिख रहा है आधार, लेकिन गाँव में लोग नाराज हैं। अब के गाँवों में सर बहुत ज़्यादा उमड़ के लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी के कामों से। जी, जैसे कि हमारे यहीं अपने क्षेत्र की बात है, जी, मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल हैं लड़की इनके, जी, और काफ़ी सड़कों का, जी, और जितना भी मतलब बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, उस हिसाब से भी लोगों ने काफ़ी मतलब निजात पाई है खर्चे से। जी। और ख़ासतौर पर कांग्रेस कह रही है कि चाहे पहलवानों का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, तो लोगों में नाराज़गी है। नहीं, अग्निवीर की कोई नाराज़गी नहीं है। अग्निवीर को सरकार नौकरी दे रही है, जी, और मतलब पूरे पैसे देगी, और उनका रिजर्व कोटा कर दिया है, जी, मतलब नौकरी देने का भी, नौकरी देने का भी। नौकरी देने का, तो उससे कोई नाराज़गी नहीं। बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें कहा गया है कि जो लड़कियां हैं गांव की, उनको स्कूटी देंगे। आपको लगता है कि गांव में ये वादा असर करने वाला है? भाई स्कूटी तो अब असर करेगा जी, क्यों ना करेगा। जी। और अब भी लड़कियों के लिए स्पेशल बस हैं, जी, जो कॉलेज को लड़की आती हैं जी। उनको स्पेशल बस लेकर आती हैं। जी। और यही वो धरती है जहाँ से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आपको लगता है, क्योंकि बरसों आपने गुजारे हैं हरियाणा में, अब समाज की सोच में भी परिवर्तन आया है, बेटी के जन्म पे भी खुशी होती है यहाँ पर? हाँ, काफ़ी बेटियाँ पढ़ी भी हैं, जी, और गुंडागर्दी भी कम हुई है, जी, और जो पहले मतलब भय का माहौल था वो भी कम हुआ है। जी, लोगों ने काफ़ी राहत मिली है उस चीज़ से। जी, राहत की मिलती है। हाँ, जी। आपको क्या लगता है जी, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की सरकार बड़ी अच्छी तरह बन रही है जी। जी, हाँ, मेरा लड़का, जी, और इस सरकार में निर्विरोध बना है, जी। लगा है। जी, और आज कांग्रेस सरकार में मैं 15 लाख रुपया देता, अलबत्ता तो कोई देने वाला गरीब आदमी इनके कौन लेगा और कौन देगा, जी, जाने। जी। हमारा बच्चा अकाउंटेंट लगा है, जी, जाने, 5-6 साल हो गए, हम इसको बीजेपी को कैसे जिंदगी भर भूल जाएंगे। जी। तो देखिए, जो बीजेपी वादा करती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां मिल रही हैं, उसका सशक्त उदाहरण है ताऊ जी। तो आपके लड़के को बिना पैसे दिए नौकरी मिली? हाँ जी, नौकरी मिली है हरियाणा में, काशीपुर से। जी, काशीपुर से। हाँ जी, काशी। और भी ऐसे कोई आपके संज्ञान में है जो लड़के जिन पड़ोस में हमारा कम से कम 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी मिली है, बेपहचान के, बेरिश्वत के, बेसिफारिश के। बेसिफारिश? हाँ, कोई योग्यता के आधार पे? योग्यता के आधार पर। जी, हाँ जी। तो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं कि हरियाणा में ये परिवर्तन आया है कि जैसा अभी सर ने बताया कि ट्रांसफ़र के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सब कुछ एक नीति के तहत होता है। अभी बताया गया कि इनके बेटे को खुद नौकरी मिली है। तो हरियाणा में भ्रष्टाचार पर किस हद तक काबू पाया गया है पिछले 10 वर्षों में, जो बीजेपी दावा करती है, उसके 2 उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, पलवल विधानसभा क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।